बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सोमवार को दिल्ली स्थित रावजमीनी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में जिस तरह से जनवरी महीने में कोर्ट ने इन्हें आरोपी माना था और कहा गया था कि तमाम आरोपियों को तमाम कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। इसीलिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कोर्ट के सामने पेश हुए। जैसे ही कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उस आरोप को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उन दोनों ने सीधे तौर पर खारिज किया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। आगे वो कोर्ट का जो ट्रायल होगा उसे वो फेस करेंगे, ट्रायल की प्रक्रिया को वो मानेंगे और जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसे वो मानेंगे। हालांकि इससे कुछ दिनों पहले 9 फरवरी को तेजस्वी यादव भी आए थे और इसी केस में तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंच करके उन्होंने भी इस मामले पे साफ तौर पे कहा था कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं और वो भी कोर्ट का जो ट्रायल होगा उसको फेस करेंगे। दरअसल जनवरी महीने में कोर्ट के द्वारा जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को दोषी पाया था और कहा गया था कि इस मामले में तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना है। अब देखा जाए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम, चाहे बात करें जमीन के बदले नौकरी देने का मामला बात करें या लारा प्रोजेक्ट्स की बात करें या रेलवे टेंडर घोटाला मामले की बात करें, ये 3 जो प्रमुख मामले हैं इसमें उनका नाम सामने आया और सबसे बड़ी बात है उन तीनों मामले की सुनवाई इसी रावजमीनी कोर्ट में चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में ट्रायल की जो प्रक्रिया होगी वो मार्च से स्टार्ट होगी। लारा प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में भी 3 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है और रेलवे टेंडर घोटाला मामला जो है उसकी भी आगे ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये 3 जो प्रमुख मामले हैं जिसमें लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम है और रावजमीनी कोर्ट, ये तीनों समानताएं हैं कि इसमें रावजमीनी कोर्ट में ही लालू परिवार से जुड़े हुए इन तीनों मामलों की सुनवाई होनी है। अब बात करते हैं जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में क्या चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम जिस तरह से कई मामलों में सामने आया है और कोर्ट की जिस तरह से अब कार्रवाई चल रही है, आने वाले दिनों में रेगुलर ट्रायल होगा, रेगुलर इस मामले में सुनवाई की तारीख मुकर्रर होगी, तब उसके बाद क्या होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर रेगुलर कार्रवाई होगी, रेगुलर सुनवाई होगी, प्रक्रिया होगी, तो निश्चित तौर पे इनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहेगी कि किसी भी मामले को बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, जो भी फैसला लेना है जल्द से जल्द ले। और जिस तरह से अब आरोपी माना गया है, आरोपी मानने के बाद जिस तरह से कोर्ट की जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो आगे होने वाली है, तो कह सकते हैं कि लालू परिवार और उनसे जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा ये मार्च का महीना जब ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल शुरू होने के बाद तमाम आरोपों पर जवाब देना होगा और एक तरह से कह सकते हैं आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई जो फैसले हैं वो आने वाले दिनों में भी देखे जा सकते हैं।